हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जय हिंद और जय भारत। भाइयों, आज के इस वीडियो में आपको लेके चलता हूं हमारे 3 सहयोगी फेलो एक्टिविस्ट जो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, मोहित शर्मा, पंकज श्रीवास्तव और राज त्रिपाठी। जैसा आप लोगों को पता है, ये तीनों गांधी जी के सोल्जर्स की तरह तिरंगा यात्रा पे निकले हुए हैं, दिल्ली से बिहार तक। और रास्ते में ये लोग हाथरस भी रुके और वहां पे पीड़ित के परिवार और खास करके पीड़ित अपनी बच्ची मनीषा की माता जी से मिले और उनका इंटरव्यू लिया। बिना समय नष्ट किए सीधे मैं लेके चल रहा हूं। छोटा सा इंटरव्यू है, 1-1.5 मिनट का, लेकिन बड़ा गंभीर बात और बड़ी गंभीर सवाल और जवाब इस इंटरव्यू में लिए गए हैं हमारे भाई मोहित, पंकज और राज के द्वारा। रिवाज से हल्दी वगैरह लगाने का पड़ता है, वही कहीं हल्दी लगा के डालेंगे बड़ी बच्ची है। तो फिर क्या प्रशासनिक अधिकारी क्या बोले? अधिकारी ने बोली अच्छा ना बोली, वो तो बस धक्का मार हमने तक कि हमने पहले घर पे बता दिया, फिर हमने सबको बुलाया। नहीं बताया। तो अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग कर रही है? तो पहले ही वो लाइट वाली जो गाड़ी होती है, पहले ही संस्थान में बड़ी कर रही है और सारा कुछ कर रही है, सारा कुछ काफी लेके आए थे। अब आप शासन पहले शासन प्रशासन से क्या मांग करती है? जब शासन प्रशासन के द्वारा आपको क्या दिए आए थे तो भैया जैसे भैया वहाँ से भेजे गए, उनका नाम ऐसा है आपकी बच्ची आकर जब भैया की देर से आ गई करा देने वाले जब आगे लगी तो पता लगी आप तो गाड़ी लेके सीधे आप सरकार से क्या मांग सकती है? हम मांग ये चाह रहे हैं भैया कि हमने वैसे अपना गाड़ी। देखिए, जिस तरीके से पीड़ित परिवार परेशान है, उनको बताया गया कि रातों रात उनकी बेटी के शव को जला दिया जाता है, उन्हें बताया भी नहीं जाता है। और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को बताया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग पीड़ित परिवार के हम लोग बीच मौजूद हैं। जी सुनिए, आप इन्हीं के मुँह से सुनिए, आपको बताया था डीएम ने, एसडीएम ने कि आपकी बेटी के शव को जलाया जा रहा है? नहीं बताया। देखिए, आप सुनिए जी, जा रहे थे तो हमें बच्ची को जी, तो आपने देखा कि जो जलाया गया जब वो आपकी बेटी का था या किसी और का? नहीं विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमारी बेटी थी इसमें। देखिए, जिस तरीके से पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि हमें नहीं पता कि इसके अंदर कौन था, उनकी बेटी थी भी या नहीं थी। और जिस तरीके से पीड़ित परिवार साफ कह रहा है कि जब रातों रात एक बेटी को जला दिया जाता है तो ये दिन दहाड़े भी जला देंगे। और सरकार से सीधी इनकी मांगे कि इनको न्याय चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। अगर इस देश के अंदर बेटी चाहे किसी की भी हो, चाहे बेटी मौलाना की हो, चाहे पंडित की हो, बेटी बेटी होती है और हर बेटी के इंसाफ के लिए आपको और हमें मिलकर आवाज उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, तो देखा आपने, हमारी देश की बेटी मनीषा की माताजी ने सीधे तौर पे कहा कि जब उनकी बेटी का शव जलाया गया आधी रात में पुलिस के द्वारा, तो उनको खबर तक नहीं की गई, बताया तक नहीं गया। ये बड़ा ही दुखद बात है। वो माँ, वो परिवार जो ऑलरेडी जिनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ हो, हत्या कर दी गई हो, जो ऑलरेडी इतना पीड़ित है, उसके साथ फिर प्रशासन, पुलिस द्वारा इस किस्म की हरकत, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ये भारत है 2020 का, ये कोई 1920 का भारत नहीं है। मेरा तो मानना है अंग्रेजी प्रशासन, अंग्रेजी पुलिस तक इस किस्म की हरकत तो नहीं करती जो ये यूपी पुलिस ने किया है। It's very, very unfortunate. Very, very unfortunate. It was one of the darkest days in UP's and in India's history.